स्कूल कॉलेजेस मोहल्ले और पता नहीं कहां कहां बदकारी। अब तो लोग पिकनिक पर भी जाते तो बदकारी की नीयत से जाते। इल्ला माशा, शादियों में वलीमों में बेपर्दगी के माहौल में अफेयर के मामलात होते हैं। और अब तो शादीशुदा भी लोग अफेयर कर रहे हैं सीरियलों को, फिल्मों को देख के। अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, शादीशुदा लोग अगर जिना करेंगे तो अल्लाह पूरी उम्मत का निस्फ अजाब उन जानियों को देगा। यानी एक आदमी वाला अजाब नहीं, करोड़ों इंसानों के बराबर शादीशुदा लोगों को अकेले अजाब दे। यानी पूरी उम्मत में कितने लोग हैं, अरबों खरबों, सारी गिनती फैले भाई, उम्मत कितनी बड़ी है हुजूर की। पूरी उम्मत का निस्फ अजाब शादीशुदा मर्दों को और शादीशुदा औरतों को दिया जाएगा अगर उन्होंने जिना किया है। अगर यहां बहनें होती या हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आजकल औरतें भी बहुत ऐसी नहीं है, लेकिन बहुत सी औरतें फिल्में सीरियल देख के बहुत बेबाक हुई हैं, बहुत चरफर हो गई औरतें। पहले ऐसा होता था रास्ते में मर्द औरत अगर हो तो औरतें हट जाती थी, मर्दों को रास्ता देती थी। अब तो औरतें ऐसी जो वो गब्बर बन के खड़ी रहती है कि माज़अल्लाह वो मर्द को रास्ता क्या दे, मर्दों को हटना पड़ता है, शरीफ लोगों को हटना पड़ता है। मेरे भाइयों, अपनी घर की औरतों की भी इस्लाह होनी चाहिए, अल्लाह करे उनकी भी। कहां वो औरतें, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है कि जब मदीने मुनव्वरा में औरतें चलती थी तो इतना जो वो किनारे चलती थी कि उनके कपड़े जो है वो दीवारों में उलझ जाते थे, दीवारों से लग जाते थे। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका जब काबे का तवाफ करती है तो मताफ के किनारे से करती है कि मताफ की दीवार से उनके कपड़े लगते हैं। तो किसी ने कहा, अम्मी जान क्या आपने रसूलुल्लाह का फरमान नहीं सुना कि काबे के करीब से तवाफ करना अफजल है? तो फरमाया, मुझे मर्दों में दब कर तवाफ करने से ज्यादा किनारे से अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के साथ तवाफ करना अफजल लगता है। यानी अगर काबे की कुर्बत में औरतें मर्दों में दब रही है तो औरतों को चाहिए कि वो किनारे से तवाफ। जरा गौर करें। और मुझे बात औरतों की आ गई तो एक हदीस याद आई, हाय हाय क्या खूबसूरत रिवायत है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा, ये उम्मतुल मोमिनीन में एक उम्मुल मोमिनीन, बड़ी प्यारी अम्मी जान मोमिनों की, ये हुजूर की बहुत चहीती बीवी, बीवियां तो सभी चहीती थी। ये उम्मुल मोमिनीन सौदा वो थी जो रसूलुल्लाह को खाने बहुत पसंद थे ना, अच्छे खाने, तो वो अच्छे खाने जो हुजूर को पसंद थे वो बनाकर हुजूर को खिलाती थी। अपनी बारी में भी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की बारी में भी बहुत से उसके वाकयात हैं। तो जब हुजूर पर्दा फरमा गए, विसाल फरमा गए, तो कुछ औरतें उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा के पास आई और कहने लगी, अम्मी जान हम लोग उम्रा को जा रहे हैं, आप हमारे साथ उम्रा करेगी, आपकी बरकत से हमारा उम्रा भी कबूल हो जाएगा। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा ने कहा, मैंने हुजूर के साथ हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया, अब नफिल उम्रे से ज्यादा मेरे लिए बेहतर यह है कि मैं इज्जत बचाकर अपने घर में बैठी रहूं, मैं उम्रा को भी नहीं जाऊंगी, इसलिए कि इज्जत बचा के घर में बैठना मुझे नफल उम्रा से बेहतर लगता है। मैं घर के बाहर कदम नहीं निकालूंगी, हत्ता कि मेरा जनाजा मेरे घर के बाहर निकाला जाएगा, उससे पहले मैंने घर के बाहर नहीं निकलना। ये उस दौर के खवातीन का और फिर उम्मुल मोमिनीन का ये हाल था। आज तो वलीमे में बेपर्दगी, शादियों में बेपर्दगी, स्कूलों में बेपर्दगी, कॉलेज, ये बेपर्दगी जो है किस किस मकाम पर उम्मत को ले जाकर के खड़ा कर दिया है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनकी आंखों में आग की सलाखें डालें और उनकी आंखों में जहन्नम की आग भरी जाएगी। फिर फरमाया, उनको आग की जंजीरों से जकड़ दिया जाएगा। और फरमाया, अल्लाह अकबर, फरिश्ते जब उनको आंख की जंजीरों से जकड़ेंगे, आंखों में सलाखें डालेंगे जहन्नम की, वो चीख पुकार करते हुए कहेंगे, रहम करो रहम करो। तो क्या कहेंगे, जब अल्लाह तुम पे रहम नहीं करता तो हम तुम पे क्या रहम करें। बस इतना कहूंगा, हर गुनाह का इजाला है सच्ची तौबा। आज से पहले कर लिया, कुछ एहतियाती तदाबीर पहले, औरतों से बचो, औरतों पे नजरें ना डालो, नामहरम औरतें सामने आए नजरें झुका लो, क्या फजीलत है। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि जिसका मफहूम है कि रसूलुल्लाह ने एक दिन जन्नते नईम बयान किया। जन्नते नईम, जन्नतों में एक जन्नत है जन्नते नईम। तो सहाबा को प्यार आया जन्नते नईम सुन के, कहा हुजूर ये किसको मिलेगी। फरमाया, जो किसी औरत को देख नजर पड़ जाए और वो अपनी नजर झुका ले कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह बेहिसाब इसी अमल पर उसको जन्नते नईम अता फरमाए। एक रिवायत सुन ले, अब बात पूरी करता हूं, टाइम तो खत्म हो गया, बात पूरी करता हूं। अपनी जिंदगी में कभी ये सोचो
کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ، اور یہ سوچ کر ایک گناہ چھوڑ دو، مت کرو وہ گناہ. جیسے اگر کوئی حسن سامنے آ جائے، نظر جھکا لو، نظر پھیر لو، نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر اللہ اتنا کریم ہے کہ اس ایک عمل پہ وہ بے حساب جنت نعیم دیتا ہے، کر لو، مت کرو گناہ.